नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ। बात उस समय की है जब मैं अपने दादा दादी और चाचा के साथ हैदराबाद में रहा और वहीं पढ़ाई की। वहां पर दादा की स्थायी नौकरी थी और चाचा दुबई में नौकरी करते थे। चाचा की शादी को 5 साल हुए थे और उनकी 2 बेटियां थी। चाचा साल में एक बार आते और 1 महीना रहते थे। मेरी चाची के साथ अच्छी बनती थी, मैं काम में उनकी मदद भी कर दिया करता था। मैं चाची के साथ मस्ती भी बहुत करता था। हमारे घर में 2 बेडरूम थे, एक में दादा दादी और चाची की एक बेटी सोते और दूसरे में मैं, चाची और मेरी एक चचेरी बहन सोते थे। धीरे धीरे मुझे मूवी देखने का चस्का लग गया। जिस दिन मैंने कोई फिल्म देखी हो उस रात मुझे नींद ही नहीं आती। समय बीतता गया और धीरे धीरे अब मैं किताबें और फिल्म की कैसेट घर पर ही लाने लगा और जब भी मौका मिलता पढ़ता और फिल्म देखता था। चाची भी कुछ नहीं कहती थी, शायद उन्हें भी अच्छा लगता था। लेकिन यह सब तभी होता था जब दादा दादी कहीं बाहर गए हों। मेरे दादा को मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी हमारे एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई और दादा दादी को 15 दिनों के लिए सूरत जाना पड़ा। अब घर पर मैं, चाची और उनकी 2 बेटियां रह गए। दोनों बेटियों के स्कूल दोपहर के थे और मेरी सुबह में, यानी मैं घर आता तो वो दोनों स्कूल गए होते थे और शाम को आते थे। दादा दादी को गए 2 दिन हो गए थे और इन 2 दिनों में मैंने देखा कि चाची कुछ बदली बदली सी लग रही थी। मतलब एकदम बिंदास, मस्ती ज्यादा और काम कम। और घर पर कोई बुजुर्ग नहीं होने की वजह से चाची काफी खुलकर रहने लगी। एक दिन मैं अपने दोस्त से फिल्म की एक कैसेट ले आया और कमरे में ही छुपा दी, जो मुझे देखकर लौटानी थी। सोचा घर पर कोई नहीं हो और मौका मिले तो देख लूंगा। अगले दिन मैं कॉलेज से लौटा। चाची ने कहा चलो जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ, और वो रसोई में चली गई। मैंने कपड़े बदले और खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर चाची पास ही कुछ सब्जी लेने चली गई और मैं घर पर अकेला था। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है फिल्म देखने का और मैं वो कैसेट लेने कमरे में गया। वहां जाकर देखा तो कैसेट वहां से गायब था। मैं एकदम चिंता में पड़ गया। एक तो कैसेट, दूसरे का और कहीं चाची के हाथ में आ गया तो दादा दादी को बताने का डर। मैंने सब सामान इधर उधर कर दिया पर वो कैसेट नहीं मिला। थोड़ी देर में चाची वापस आ गई तो मैंने जल्दी जल्दी सब सामान वापस रख दिया और कुछ बाहर ही रह गया। चाची आई तो पूछने लगी, यह सब क्या कर रहे हो और सामान क्यों निकाला? मैंने कहा कुछ नहीं, एक किताब रखी थी मैंने अंदर, वही ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। मेरी चिंता मेरे चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और चाची जिस तरह मुझे घूर रही थी वो देखकर मुझे लग रहा था कि वो कैसेट उनके हाथ लग गई है। वो वहीं बैठ गई और थोड़ी देर मेरी हरकतों को देखती रही। मेरी चिंता देख वो बोली, चिंता मत कर, तूने और कहीं रख दी होगी, बाद में आराम से ढूंढना मिल जाएगी। अपने घर में से कहा जाएगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात सोच में ही निकल गई कि कैसेट गई कहाँ। खैर रात बीत गई और सुबह हुई। सुबह से ही मैंने चाची में कुछ हाव भाव देखे। चाची बहुत खुश नजर आ रही थी, किसी न किसी बहाने से मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती। खैर मैं कॉलेज चला गया पर वहां भी मन नहीं लगा। दोपहर 1 बजे घर वापस आया। चाची अपने काम में व्यस्त थी तो मैं फिर से कैसेट ढूंढने में लग गया, क्योंकि घर पर मेरे और चाची के अलावा और कोई नहीं था। चाची ने कहा, तुम क्या ढूंढ रहे हो, मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? यह सुनकर मुझे थोड़ा और यकीन हो गया कि वो कैसेट चाची के ही पास है, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। फिर चाची वहीं बैठ गई और मेरी हरकतों को देखती रही। थोड़ी देर बाद चाची ने फिर से पूछा, सच बताओ कि क्या ढूंढ रहे हो? जो है सच बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। यह सुनकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और मैंने कहा, मैंने यहाँ एक वीडियो कैसेट रखा था, मिल नहीं रहा, वही ढूंढ रहा हूं। तो चाची ने पूछा, कौन सा कैसेट, किस फिल्म का था? मैंने कहा, मेरे दोस्त के भाई के शादी का वीडियो था। चाची ने तुरंत पूछा, कल से तू वही ढूंढ रहा है? मैंने कहा, हाँ वही ढूंढ रहा था। चाची बोली, तो कल क्यों झूठ बोला था तूने? मैं कुछ नहीं बोल सका। फिर चाची मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, इतना परेशान मत हो, मिल जाएगी, चल सब सामान वापस रख दे अभी। इतना बोलकर वो वहां से चली गई और अपने काम में लग गई। चाची की बातें सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लगा और कहीं थोड़ी खुशी भी हो रही थी।
खुशी इस बात की कि अगर चाची ने वो वीडियो देख ली है और मुझसे नाराज नहीं है तो मैं जो सोच रहा हूँ वह सच हो सकता है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी चाची से कुछ भी कहने की। मैं हाल में सोफे पर बैठा था, मन में कई प्रकार के सवाल जवाब चल रहे थे। तभी चाची आई और मेरे बाजू में बैठ गई। तभी मैंने हिम्मत करके कहा, चाची अगर वो कैसेट आपके पास है तो प्लीज मुझे दे दीजिए, वो वापस लौटानी है मुझे। चाची ने कहा, अरे तुझे कहा ना टेंशन मत ले, पहले जा और अपने कपड़े बदल ले। मैं तुरंत उठा और दूसरे कमरे में कपड़े बदलने लगा। वहां से मैं रसोई में गया, चाची खाना परोस रही थी, मैं खाना खाने बैठ गया। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। मैंने चुपचाप सर झुकाए खाना खाया और बेडरूम में आकर अपनी किताब लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद चाची भी आ गई और एक मैगजीन लेकर मेरे पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद चाची ने मेरे साथ मजाक शुरू कर दी, वैसे तो हम अक्सर करते थे। मैंने कहा, प्लीज चाची मत करो ऐसा, मैं करूंगा तो आपको पता चलेगा, फिर मत बोलना। चाची तुरंत बोली, अच्छा तो क्या करेगा तू? हाँ मैं भी तो देखूं जरा। और उनकी हरकत जारी रही। मैं तो कुछ बोल नहीं पाया, पर इस बीच चाची ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं एकदम से उठा और उन्हें गुदगुदी करनी चालू कर दी। मैंने चाची से कहा, देखा ना चाची, जब आप मेरे साथ मजाक करते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, अब बोलो आप। चाची मुस्कुरा कर बोली, तुमने तो मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। यह कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई और फिर से अपनी किताब लेकर बैठ गया। कुछ देर बाद चाची वापस आ गई और मेरे पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, तेरा ध्यान तो किताब में है ही नहीं, क्यों पकड़ रखी है किताब? लगता है अब भी कोई परेशानी है। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ वो कैसेट मुझे कल वापस करनी है। अगर आपको पता है कि कहाँ है तो प्लीज बता दो। चाची, हाँ वो मैं सफाई कर रही थी तो मिली थी, पर वो शादी की ही है ना? चाची ने जोर देते हुए पूछा। अब तो चाची ने खुद कबूल किया कि कैसेट उनके पास है। यह अभी यकीन होने लगा था कि चाची ने वो फिल्म देख ली है। मैंने एक बार फिर कहा, हाँ शादी की ही है। तो चाची ने तुरंत ही फिर पूछा, सच्ची बता, तू कुछ छुपा रहा है? जो भी है बता दे, तू नहीं बताएगा तब भी मुझे पता तो चल ही जाएगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने मेरे हाथ से किताब ले ली और एक तरफ रख दी और मुस्कान देते हुए कहा, घबरा मत, मुझे सब पता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चाची के मुंह से यह सुनते ही मुझे थोड़ी राहत हुई। मैंने चाची को धन्यवाद कहा। चाची बोली, अच्छी थी वैसे फिल्म, पसंद अच्छी है तुम्हारी। मैंने कहा, आप नाराज हो जाएंगी। चाची ने कहा, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं क्यों नाराज होंगी? तुम कुछ भी कहो, कुछ भी करो, तुम्हारी तो छूट है। तभी चाची ने कहा, क्या देख रहे हो इतने ध्यान से, कुछ दिखा? मैंने कहा, अभी तक को कुछ नहीं दिखा और कुछ नहीं मिला, बस कोशिश जारी है, पर यकीन है कि जल्द ही सब कुछ मेरे पास होगा। चाची ने कहा, अजय तू बड़ा छुपा रुस्तम निकला। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही हमारी नजर सामने लगी घड़ी पर पड़ी। शाम के 5 बज चुके थे। चाची ने कहा, लगता है बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। रात के 8 बजे चाची ने खाना खाने को आवाज लगाई। खाना खाकर मैं और दोनों बच्चे हाल में टीवी देखने बैठ गए। चाची अपना काम कर रही थी, मेरा ध्यान तो किसी और दुनिया में ही घूम रहा था। थोड़ी देर में चाची अपना काम निपटाकर मुस्कुराते हुए आई और मेरी बगल में बैठ गई और दोनों बच्चों से कहा, चलो आज हम दादा दादी के कमरे में सोएंगे और अजय अकेला सो जाएगा। रात के 10 बजे होंगे। मैंने देखा कि चाची कमरे से निकली और बाहर से दरवाजा बंद कर रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कर रहा है, सोया नहीं अब तक? मैंने कहा, टीवी देख रहा हूँ। उन्होंने तुरंत रिमोट से टीवी बंद कर दिया और कहा, टीवी में ध्यान तो है नहीं तेरा? मैंने कहा, दोपहर के बाद से मेरा ध्यान कहीं और ही घूम रहा है। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। उस दिन के बाद चाची मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। चाची और मैं अब एक दूसरे से सारे दुख सुख की बातें करने लगे। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। चाची और मैं कभी कभी अब दादा दादी से छिपकर मूवी देख लेते थे। फिर कुछ दिन बाद मेरी नौकरी लग गई और मैं अपने घर सूरत में ही रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब